dear students. Today you are going to learn the third chapter, noun. But before learning about noun, you have to know what is parts of speech. So let's learn about parts of speech. Every sentence is made of words. Words are divided into different groups according to the work they do in a sentence. These groups are called parts of speech. As you know that a sentence is made of meaningful words. एक वाक्य कई अर्थपूर्ण शब्दों के समूह से बना होता है. एक वाक्य के अंदर कई सारे शब्द होते हैं जिनका अपना एक अर्थ होता है और हर शब्द अपना एक मुख्य कार्य करते हैं. So words are divided into different groups according to the work they do in a sentence. वर्ड्स जो कि अलग अलग कार्य करते हैं उनको उनके कार्य के अकॉर्डिंग अलग अलग भागों में बांटा गया है. एंड these groups are called parts of speech. So अलग अलग ग्रुप में जो इन वर्ड्स को रखा गया है इन्हीं वर्ड्स के ग्रुप को कहते हैं parts of speech. There are 8 parts of speech. Parts of speech कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के. What are these? Let's see. First, noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunctions, interjections. So, you must learn these 8 parts of speech. Okay? Now, we are going to learn about the first part of speech, noun. Okay? So now you will learn about noun. What is noun? A noun is the name of a person, place, animal, bird or thing. Noun is also known as naming word. A noun is the name of a person, place, animal, bird or thing. Noun is also known as naming word. इस डेफिनेशन से आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको जो भी नाम दिया गया है उस नाम के अकॉर्डिंग हम उन्हें पहचानते हैं, उससे नाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, राधा is a girl. Radha is noun because it's a name of a girl. And girl is also noun क्योंकि ये वर्ड
किसी लड़की की पहचान कराता है कि यह लड़की है, व्यक्ति है, पर्सन है. ओके. The dog is sitting on the floor. कुत्ता जमीन पर बैठा है. यहाँ डॉग वर्ड से समझ में आ रहा है कि ये एक एनिमल है. सो ये नाउन है. इज सिटिंग ऑन द फ्लोर. फ्लोर वर्ड से समझ में आता है कि यह जमीन है, यानी कि प्लेस. तो ये भी हो गया नाउन. ओके. Children are playing under the tree. यहाँ चिल्ड्रन वर्ड से समझ में आता है कि ये पर्सन है, इसलिए यह हो गए नाउन. The children are playing under the tree. Tree यानी कि थिंग, ये भी हो गया नाउन. सो आपके आसपास जितनी भी चीज़ें दिखती हैं जिनको आपने कोई ना कोई नाम दिया हुआ है, उसी नाम से आप उस चीज़ के पहचान करते हैं तो वह नाउन कहलाता है. सपोज आपका नेम, आपका खुद का अपना नाम है. आपके पेरेंट्स जब आपको आपके नाम से बुलाते हैं तो आप जब समझते हो कि हाँ ये बात मुझे बोली जा रही है, मुझे बुलाया जा रहा है. सो ये नाम आपकी पहचान है. सो आप नाउन हैं. आपका नेम पहचान कराता है. जैसे कि आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं, बुक्स, पेंसिल, रबर, क्लास, स्टूडेंट, क्लासमेट, ग्राउंड, आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं जब उनका नाम आप लेते हो तो उसकी पहचान बनती है कि ये अमुक चीज़ें हैं जो कि पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, बर्ड से रिलेटेड हैं. सो इनसे रिलेटेड जितने भी नाम आपके सामने आएंगे वो नाउन कहलाएंगे. ओके. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट इज नाउन. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, you have to learn the parts of speech. There are 8 parts of speech and you have to learn the 8 names. Okay. And now the next thing, you have to learn the definition of noun. What is noun? All right. So have a nice day. Bye bye.